नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गीत गोविंद। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मानकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद है। मानकू पहले गुलेर में दिलीप सिंह 1695 से 1743 ईस्वी और गोवर्धन चंद 1744 से 1773 ईस्वी के दरबार में रहा। बाद में वह अपने पुत्रों के साथ कांगड़ा में राजा संसार चंद 1775 से 1823 ईस्वी के दरबार में रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पहाड़ी। नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है। 1 स्वकीय, 2 परकीय तथा 3 सामान्य। इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। वे इस प्रकार हैं: स्वाधीन पतिका, उत्का, वासक सज्जा, खंडिता, अभिसंहिता, प्रेषित पतिका, विप्रलब्धा और अभिसारिका आदि। पहाड़ी चित्रकला शैली के प्रमुख उदाहरण नल, दमयंती तथा राधा होली मनाती हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में नारी चित्रण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। लंबी पतली भौहें, चमकीली आंखें, अंडाकार भरे हुए चेहरे, पतली कमर, लंबी पतली उंगलियां, लहराते बाल आदि का चित्रण कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगड़ा। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष कांगड़ा शैली है। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली का रंग रूप देने व ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य गुलेर शैली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पहाड़ी पेंटिंगें किस समय विकसित थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब की पहाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहाड़ी शैली। पंजाब, हिमाचल और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली पहाड़ी शैली
1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध है। मेटकाफ सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की थी। उनके उपरांत 20वीं शती के आरंभ में आनंद कुमारस्वामी ने इन चित्रों की आगे खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरमय घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे जिन्हें पहाड़ी शैली की संज्ञा दी गई। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतया अलग थे। पहाड़ी कांगड़ा चित्रकला को डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है। 1. कश्मीर राज्य सिंधु तथा चिनाब के बीच का क्षेत्र। 2. जम्मू चिनाब एवं रावी के मध्य का क्षेत्र। 3. जाति रावी एवं सतलज के मध्य का क्षेत्र। इसी में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर व कुल्लू रियासतें थीं। और 4. बिलासपुर, टिहरी व गढ़वाल राज्य सतलज के दक्षिण पूर्व तथा गंगा जमुना के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पहाड़ी। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी चित्र शैली में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। पहाड़ी शैली के अंतर्गत बारहमासा का अंकन किया गया है जिसमें चैत्र माह से लेकर फाल्गुन माह तक की प्रकृति की शोभा को केंद्रित करके चित्रण किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पहाड़ी शैली में बसंत माह की शोभा का भी चित्रण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पर्वतों, नदी, काले मेघ, नीले आकाश, वन, उपवन, उद्यान तथा वाटिकाओं का मनोहारी अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गहरे। गुलेर क्षेत्र में प्रसूत होकर चारों ओर फैली पहाड़ी शैली में बने चित्रों का विषय रामायण, महाभारत, राजदरबार, व्यक्ति चित्र आदि रहा है। गुलेर में कृपाल सिंह तथा राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रकारों को प्रश्रय तथा प्रोत्साहन दिया। पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहाड़ी शैली का जन्म 1730 से 40 ईस्वी में गुलेर में हुआ था। पहाड़ी शैली पर मुगल एवं राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी शैली में बने चित्रों की मुद्राओं पर प्रेम और अनुराग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस शैली के चित्रों की रेखाओं का गतिमान प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेवाड़। मेवाड़ कला राजस्थानी शैली है, शेष सभी विकल्प पहाड़ी शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गढ़वाल। मोलाराम गढ़वाल के चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार थे। वे गढ़वाल के 4 नरेशों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्नचंद के राजकाल में रहकर अपनी कला का सृजन किए। उनके द्वारा चित्रित गोवर्धन धारण चित्र काफी प्रसिद्ध है। मोलाराम का जन्म 1740 ईस्वी में तथा मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। उसने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें श्यामशाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक की जीवन गाथा पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोलाराम गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार थे। शेष मुगल शैली के चित्रकार थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
18 मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 मोलाराम कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकार। मोलाराम एक पहाड़ी चित्रकार थे। उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण है। मोलाराम के चित्रों का एक बड़ा संग्रह उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदीप शाह 1717 से 1772 ईस्वी के समय गढ़वाल चित्रशैली की उन्नत परंपरा का आरंभ हुआ। सुदर्शन शाह 1815 से 1850 ईस्वी के समय में गढ़वाली चित्र शैली के कलाकारों को प्रश्रय मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 मोलाराम एक रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहाड़ी शैली के चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 मोलाराम कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 मोलाराम किस शैली का कलाकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गढ़वाल शैली। पहाड़ी शैली की एक उपशैली गढ़वाल शैली है। इस शैली के प्रमुख कलाकार मोलाराम थे। मोलाराम के बड़े पुत्र ज्वालाराम व छोटे पुत्र शिवराम ने भी चित्रकला के कुछ चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 मोरप्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोलाराम। मोलाराम ने 1775 ईस्वी में मोरप्रिया शीर्षक के नाम से चित्र बनाए, जिसमें अपने प्रिय मोर के साथ खेलती हुई नवयौवना को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहाड़ी। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। कमोवेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली की लगभग सभी शैलियों में पाई गई। कृष्णलीला चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली में भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु वैष्णव धर्म पर आधारित रही है। एक कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 14। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं जो राजा दलीप सिंह के समय के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए। गुलेर कलम का विषय रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाएं रहीं, लेकिन इस शैली में स्त्री चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गुलेर। शिकरे के साथ महिला का चित्र गुलेर शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुलेर। गुलेर चित्रकला का संबंध पहाड़ी कला से है। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने एवं ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली गुलेर ही थी।
गुलेर राज्य की स्थापना राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में कांगड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में की थी। गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह के समय में निश्चित रूप से चित्र बनने लगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देवगढ़ चित्रशैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। शेखावटी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। परदाच का प्रयोग अलवर चित्रशैली, राजस्थानी चित्रशैली में दर्शनीय होते हैं। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर के राजा रूपचंद को शाहजहां का समर्थन मिला। राजा मानसिंह, शाहजहां एवं औरंगजेब के लिए यहाँ के राजा ने अफगानिस्तान एवं कंधार के युद्ध में हिस्सा लिया। इससे प्रसन्न होकर मुगल शहंशाहों ने अफगानी चीता की उपाधि प्रदान की। तभी से यहाँ के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। गुलेर चित्रशैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजा हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गुलेर। नैनसुख गुलेर शैली का कांगड़ा शैली एक प्रमुख चित्रकार था। 1740 ईस्वी में मैदानी प्रदेश से आए मुगल कलाकारों ने नैनसुख के साथ मिलकर काम किया तथा जम्मू के राजा बलदेव सिंह के राज परिवार के लिए चित्र भी बनाए। उनके प्रमुख चित्रों में गायिका का चित्र 1750-55, राधा एवं वृष्ण 1775 तथा गौरी इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नैनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहाड़ी। महाराजा संसार चंद 1775 से 1823 ईस्वी ने पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया। कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। कटोच राजवंश के संसार चंद चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी तथा संगीत के मर्मज्ञ थे। संसार चंद के समय कांगड़ा चित्रकला उन्नति के शिखर पर थी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारी केंद्र गुलेर, नूरपुर, तोमरा, सुजानपुर तथा नादौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजा संसार चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे, वह शैली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली तथा परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी हिंदू कला का प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया, जिसके मुख्यतः 3 रूप थे: बसोहली शैली, गुलेर शैली तथा कांगड़ा शैली। यद्यपि पहाड़ी कला के विशेषज्ञ डॉक्टर B.N. गोस्वामी पहाड़ी कला को मुगल प्रभाव मुक्त अर्थात पूरी तरह से भिन्न मानते हैं। गोस्वामी के अनुसार पहाड़ी चित्रकला गुलेरवासी चित्रकार सेऊ के वंशजों के आधार पर पली बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कांगड़ा। कांगड़ा शैली में 1634 ईस्वी में उखल बंधन चित्रित किया गया है। इससे पूर्व उखल बंधन 1575 ईस्वी में मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मूरक्राफ्ट। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण का चित्रण था। कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसार चंद वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने कृष्ण लीला जैसे विषय को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित किया। कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में नहीं था। यही कारण है कि समस्त पहाड़ी कला कृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कृष्ण राधा के प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1786 से 1805 ईस्वी। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805 ईस्वी एनसीईआरटी की पुस्तक एन इंट्रोड्यूकेशन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 2 के संस्करण 2020 से 21 पृष्ठ 76 के अनुसार कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1785-1805 ईस्वी है के मध्य राजा संसार चंद के शासनकाल में रहा। इस काल में काफी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, कुविंद को एवं सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पकारों ने भी राज्याश्रय पाकर कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। परखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था। इसके अतिरिक्त खुशाला, मानकू, कुशनलाल, घुमान, नैनसुख, दोखू बसिया और पद्नू व फत्तू आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कुशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। घुमान, नैनसुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। गजलक्ष्मी का चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। टी रिचर्ड ब्लर्टन ने अपनी पुस्तक हिंदू आर्ट में पेंटिंग ऑफ गजलक्ष्मी का संकलन किया है और इसे कांगड़ा शैली का माना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। कांगड़ा शैली दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक है। कांगड़ा चित्र शैली के विषयों में रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण, कृष्ण लीला, हरिवंश पुराण एवं श्रीमद्भागवत आदि प्रमुख थे। केशवदास लिखित कविप्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा का चित्रण, जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई और इसके साथ ही रागमाला, बारहमासा तथा नायक नायिकाओं के अनेक सुंदर चित्र कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। केशव दास लिखित कविप्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। भागवत पुराण गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, काव्यप्रिया तथा नल दमयंती के प्रणय दृश्यों पर आधारित कृष्ण के अलौकिक दृश्यों को पूर्ण समर्पण के साथ नूरपुर और तीरा सुजानपुर में राजा संसारचंद के संरक्षण में चित्रित किया गया। इन चित्रों में कांगड़ा शैली में कार्य किया गया। गीत गोविंद श्रृंखला के चित्रों में जनक एवं उनके पुत्र खुशाला जैसे महान चित्रकार जुड़े थे। कांगड़ा के चित्रों में मुगल शैली की खूबसूरती और कांगड़ा की लोक कला का सुंदर मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांगड़ा। चित्रकला की कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। ये चित्र रूप और रंग के गेय सम्मिश्रण के लिए जाना जाता है। प्रेम विषय पर आधारित कांगड़ा की चित्रकला वास्तव में गुलेर शैली का ही परिष्कृत रूप है। इसमें स्त्रियों के सौंदर्य पर अधिक कार्य हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्रकारी से। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि शैलियों का संबंध चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इनमें कुछ कांगड़ा की हैं। इनके नीचे दिए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए। माप में बड़े चित्र, समृद्ध रंग योजना, स्मृदु व अबोध चेहरे, सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप, विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब सख्त। कांगड़ा चित्रों की विशेषताओं में चित्र लघु आकार में बने हैं। कांगड़ा शैली में अमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। हल्के रंगों के अधिक प्रयोग से चित्रों में ओज और कोमलता की अत्यधिक वृद्धि हो गई है।
स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही अंगों में यथोचित गोलाई एवं सुडौलता है। विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं, सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग आदि भी कांगड़ा शैली की विशेषताएं हैं। 2. बसोहली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बसोहली। बसोहली का राजा कृष्णपाल 1590 ईस्वी वह राजा था जिसने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ। यहीं से बसोहली शैली की परंपरा का पौधा रोपा गया। बसोहली को पहाड़ी कला शैली का प्राचीनतम कला केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बसोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पंजाब। बसोहली शैली के चित्र पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान में बसोहली रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य है जो वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। कुल्लू राजवंश के राजकुमार राजा भोगपाल बसोहली राज्य का संस्थापक था। कृपाल पाल बसोहली कला के संरक्षक व प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राजा कृपाल पाल 1678 से 1695 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बसोहली स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल 1806 से 1813 ईस्वी ने बसोहली में रंग महल और शीश महल बनवाया और भित्ति चित्रों से सजवाया। फ्रांसीसी यात्री विग्ने ने 1835 से 39 ईस्वी के मध्य बसोहली की यात्रा कर शीश महल को सबसे अच्छा महल बताया जो उसने पूर्व में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को बसोहली शैली में चित्रित करने का श्रेय चित्रकार मानकू को प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1730 ईस्वी में बना चित्र गिरी गोवर्धन बसोहली शैली के उत्कृष्ट चित्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बसोहली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसोहली। बसोहली चित्र शैली लोक कला शैली पर आधारित थी।
बसोहली शैली में कश्मीर की भित्तिचित्र शैली लंबे अरसे से चली आ रही लोककला शैली और राजस्थानी व मुगल शैली का समन्वय दिखाई पड़ता है। इन शैलियों के प्रभाव से बसोहली में एक मिश्रित शैली का विकास हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बसोहली शैली में चित्रों को चमकदार बनाने के लिए उन पर कीटों के पंखों का प्रयोग किया गया है। नम्रपादप का चित्रण बसोहली शैली के बहुत से चित्रों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसोहली। रस मंजरी का अंकन बसोहली चित्रशैली में किया गया। कृपाल पाल के समय के मुख्य चित्रकार देवीदास देवीदा ने रस मंजरी की एक सचित्र प्रति की रचना की, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास कृपाल पाल के समय हुआ। ज्ञातव्य हो कि रस मंजरी भानुदत्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रस मंजरी किस शैली में चित्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बसोहली शैली। 3। कंपनी स्कूल पटना कलम शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। पटना कला शैली का विकास यूरोपीय एवं भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ। इसका दूसरा नाम कंपनी शैली भी है। अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र होने के कारण पटना में अंग्रेज व्यापारी, धनाढ्य तथा कंपनी के अधिकारी निवास करते थे। इनके आश्रय में कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। अर्ध यूरोपीय ढंग से पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पटना शैली में पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय जन मानस तथा पारिवारिक चित्र बनाए गए। पटना शैली के कलाकारों ने अबर्क अभ्रक के पत्रों पर अतिलघु चित्रों का निर्माण आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पटना। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र पटना था। दिल्ली से कुछ मुगल शैली के चित्रकार आश्रय की तलाश में पटना तथा कलकत्ता में आ गए। इन कलाकारों ने एक विशिष्ट शैली, कंपनी शैली अथवा पटना शैली को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जल रंग। कंपनी शैली के चित्र प्राकृतिक प्रतिनिधित्व और मध्यकालीन भारतीय लघुचित्रों की शैली एवं अनैतिक प्रेम संबंध के लिए चिरकालिक गृह विरहार्थी नोस्टाल्जिया के मिले जुले रूप को प्रदर्शित करते हैं। इस शैली के चित्रकारों ने अकादमिक वास्तविकता के लिए अपनी तकनीक को संशोधित किया, जिसके लिए दृश्य वास्तविकता, परिदृश्य, वॉल्यूम एवं शेडिंग जैसे कला के पश्चिमी अकादमिक सिद्धांतों का समावेश किया और जल रंग गुआश के बजाय से पेंट करना प्रारंभ कर दिया था तथा यूरोपीय कागज पर पेंसिल या सेपिया वॉश का भी इस्तेमाल करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली पटना शैली के प्रमुख चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा, सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झूमक लाल तथा फकीरचंद आदि थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने पटना शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकारों लालचंद तथा गोपालचंद को संरक्षण प्रदान किया था। वे दोनों कलाकार पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेवक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, जयराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 लघुचित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पटना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिली कैटल। ब्रिटिश चित्रकारों के आगमन की श्रृंखला टिली कैटल 1735 से 1786 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जो 1769 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया। व्यक्ति चित्रों का एक कुशल चितेरा और भारत में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला चित्रकार था। वह कंपनी शैली का चित्रकार था। टिली कैटल के बनाए दो चित्र आकृति तथा नर्तक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नल जेम्स स्किनर ने कंपनी शैली में बने चित्रों को संरक्षण दिया। उन्होंने बड़ी मात्रा में इस शैली के चित्रों का संग्रह किया था। एलिया इम्पी की पत्नी मैरी इम्पी ने लगभग 300 और वेलिंगटन ने 2500 चित्रों का संग्रह किया। लखनऊ में बसे मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन 1735 से 1800 ईस्वी ने भू दृश्य लैंडस्केप में बने काले गरुड़ के चित्र सहित 658 पक्षी चित्रों का संग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पटना स्कूल का चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरका।
पटना या कंपनी शैली में बने कुछ चित्रों को फिरका चित्र कहा गया है, जो कलाकार पोस्ट कार्ड पर बनाते थे। इसमें धार्मिक एवं सामाजिक दृश्यों का अंकन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ सेवक राम के। पटना शैली के कलाकार सेवक राम के कई चित्र लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंपनी शैली। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास विभिन्न केंद्रों पर हुआ। मिसेज आर्चर, जिन्होंने इस शैली का अध्ययन किया, के अनुसार कंपनी शैली का विकास यद्यपि पटना में हुआ, किंतु यह शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तर भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पंजाब में सिंध तथा नेपाल तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता थीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिसेज आर्चर।